रूल था कि कोई भी राजा बनेगा तो 1 साल वो जो भी चाहेगा वो सब कुछ होगा। यानी 1 साल कोई भी राजा बनता था कि मैं राजा बन गया, तो 2, 4, 6 महीने वो मजे के साथ जीता था, मतलब जो भी चाहता था, अभी की तरह राजा था, कुछ भी कर सकता था। देन उसके बाद ऐसा था कि सिर्फ 1 साल राजा रहेगा, और 1 साल के बाद क्या होगा, उसको उस देश के मतलब बीच में एक नदी था, और नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में उसको फेंक दिया जाता था, वहां पर बहुत शेर, चीते वगैरह रहते थे, उसे खा जाते थे। तो जैसे राजा कोई भी बनता तो 6 महीना 7 महीना बहुत मजे के साथ अपने लाइफ को जीता, फिर इसके बाद 9 महीना मजे के साथ जीता, 10 महीने से उसे डर शुरू हो जाता कि अब कहां जाना है, मौत के कुएं में जाना है, जंगल में जाना है। 11 महीना बाद उसका धीरे धीरे खाना पीना बंद हो जाता था, और 12वें महीने बाद क्या होता था कि बिल्कुल वो मतलब आधा ऑलरेडी डेड हो जाता था। और जब उसे वहां से ले जाया जाता था, नए कपड़े पहना के जब वो हटता था, तो डरते हुए जाता था वहां पर, उससे सब कुछ अगले 1 घंटे में पूरा चीते शेर उसका खत्म कर देते थे। इस प्रकार सैकड़ों राजा वहां पर बने। तो एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बोला कि अभी हमें यहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाना है। सारे लोग गए और गए, बोले तुम्हें राजा बनना है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऐसा है, यहाँ पर भी फॉर्म पर साइन करवाए जाते हैं। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन बोला क्या है, बोला 1 साल तक तुम बिल्कुल राजा की लाइफ जियोगे, राजा रहोगे, जो भी करना है वो करोगे, जो भी खाना पीना है करोगे, प्रजा तुम्हारी जैसी लाइफ जीना है जियोगे। लेकिन 1 साल बाद हमारा देश का एक कंडीशन है कि उसको काला पानी की सजा मिलता है, इस उधर जाता है और उसे शेर चीते खा जाते हैं। बोला मैं नहीं बनूंगा। फिर लोगों ने जिद किया कि नहीं आपको ही बनना पड़ेगा। बहुत बोलने के बाद वो तैयार हुआ। तैयार होने के बाद 9 महीना निकल गया, 10 महीना निकल गया, 11 महीना निकल गया, 12 महीना निकल गया। और जब 12 महीना निकला तो 12 महीना निकलने के बाद जो राजा था, सारे राजा बिल्कुल मतलब हताश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे। लेकिन 12 महीने बाद भी वो राजा क्या किया, मस्त खुश है। जब जा रहा है तो लोगों को क्या कर रहा है, वो हाथ हिलाते हुए जा रहा है, खुशी से जा रहा है। पाते थे कि 1 साल बाद मेरा क्या होगा, आज मैं जीना शुरू कर दे, मैं राजा बन गया, मस्त हो गया। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने यह किया कि जब पहले 3 महीना क्या किया, यहां पर काम किया 2 महीना और 1 महीना का एक्स्ट्रा टाइम निकाला था। और जो इसके वफादार सैनिक थे, वफादार लोग थे, सबसे पहले वो जंगल में गया, उनके साथ देखा। जब राजा था तो सैनिक के साथ गया, तो जब इसने देखा तो वहां पर हजारों बॉडी पड़े हुए थे, चीते वगैरह दहाड़ रहे थे। फिर वो वापस आया, ये प्लानिंग किया कि 3 महीने में मैं 2 महीना काम करूंगा अपने इस देश के लिए, 1 महीना अपने सैनिक को जो वफादार थे वहां भेजता, तो जंगल की कटाई करवाया, मतलब 20-30%। फिर अगले 3 महीने में फिर 2 महीना वहां के लिए टाइम निकाला और क्या किया, लगभग जंगल वहां पर साफ करवा दिया। फिर क्या किया, 9 महीने में फिर अगले 1.5 महीने वहां पर टाइम निकाला और वहां पर बहुत सारे घर बना दिया। और जब 12 महीने पूरा हुआ था तो उस जंगल को उसने खत्म कर दिया था, और जो यहाँ का जो देश था आलीशान, उसका जो देश था, इससे बहुत आलीशान देश वहां पर बना दिया था। और 12 महीने बाद वो आदमी यहाँ से वहां गया और वहां का राजा बना और पूरी जिंदगी मजे का। इसे बोलते हैं फ्यूचर व्यू। वो आदमी राजा की गद्दी पर बैठने के बाद भी ये नहीं भूला कि मुझे 1 साल बाद वहां जाना है, और वहां की तैयारी उसने पहले दिन से शुरू कर दिया था कि 1 साल बाद मुझे वहां जाना है, और वो अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग करके बैठ गया था। ये बात को आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर जो भी लोग आज कामयाब हुए हैं, आज चाहे वो डायमंड है, चाहे वो ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन डायमंड, ये लोग क्यों मेहनत किए, ये लोग क्यों यहां पर पहुंचे,
क्योंकि अगर इनकी बात किया जाए तो ये 5 साल पहले देख लिए थे कि अगर 5 साल मैं हार्ड स्ट्रगल किया, मैं हार्ड संघर्ष करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं जिंदगी में सेक्रीफाई करूंगा, तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। मेरी बात समझ आ रही? और जो आदमी अतीत में जीने वाले व्यक्ति, प्रेजेंट में जीने वाले व्यक्ति आज इस काम को नहीं समझे। बहुत सारे लोग अनुज शर्मा जी के साथ आए होंगे, हरिंदर जी संजय जी के साथ आए होंगे, आपके डायमंड के साथ आए होंगे, लेकिन आज वो इस इंडस्ट्रीज में नहीं है। आज भी वो साइकिल पर घूम रहे हैं। और जिन्होंने पहले आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले ये देख लिया था कि मैं WPL में काम करूंगा, तो आज की बाइक कल की मर्सिडीज पर में बदल जाएगी। आज वो लोग मर्सिडीज, BMW और ऑडी में घूम रहे हैं। इसे बोलते हैं फ्यूचर।